ये है नया हीरो जूम एक्सटेक 125। ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट स्कूटर है और ये 14 इंच के व्हील्स के साथ आता है। तो आज मैं इसकी फर्स्ट राइड करूंगा और चलाकर आपको ये बताऊंगा कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। और देख लो आप, मेरे साथ राहुल भी हैं, मतलब हम दो लोग इसको चलाएंगे और आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये स्कूटर चलने में कैसा है और अगर आप इसको खरीदेंगे तो क्या आपको राइडिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो सीधा बैठते हैं और सबसे पहले तो हम इसका सस्पेंसन और थोड़ा स्टेबिलिटी, जैसे ये रफ़ रोड है ये और यहाँ पर जैसे डिज़र्ट टाइप का है, बहुत ज़्यादा रेत है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसा चलता है ये। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर को यहाँ तक लाने में लगभग मैं 20 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत एकदम विज़न जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मुझे आपको क्या बताना, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाना बनता है। अब चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा पार कर लेते हैं। आप लोग स्पीड देख लो कि क्या है इसकी स्पीड। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जब चला रहा हूँ तो पहली बार मेरी लाइफ में, पहली बार जो मैं 125 सीसी का स्कूटर चला रहा हूँ इस टाइप की जगह पर, जिसमें थोड़ा सा डिज़र्ट हो, थोड़ा सा ज़्यादा रेत हो। तो ये 14 इंच के व्हील मुझे चलने में जो मदद कर रहे हैं वो मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब जब आप इसको व्यक्तिगत एक्सपीरियंस करेंगे ना तभी मज़ा आएगा, क्योंकि बताने में, सुनने में मज़ा तो आता है, लेकिन जब आप चलाएंगे ना भाई तो वो जो फील होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये देखो, अभी जैसे सस्पेंशन देखो एकदम परफेक्ट है। दो लोग हैं, एक लगभग 1 कुंटल 40 किलोग्राम इस पर वज़न लदा हुआ है और ये चल रहा है और कहीं कोई आवाज़ भी नहीं है। तो ये देखो आप, मैंने तुरंत परफेक्ट तरीके से इसके सस्पेंशन की और इसके जो स्टेबिलिटी है, और जैसे आपने देखा होगा जैसे जो रेत टाइप का रोड होता है ना वो थोड़ा सा स्लिपी होता है, थोड़ा सा आप स्लिप कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मतलब परफेक्ट मज़ा आया भाई। ये स्कूटर स्पेशली सिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है और हाईवे के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपकी नीड डे बाय डे राइड करना है और वो भी बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए, प्लस अगर आप हाईवे पर कुछ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए परफेक्ट साबित होगा। तो अभी आप इसकी थोड़ी सी स्पीड देखो, टॉर्क देखो, 70-80 कब पहुँच रहा है कुछ पता ही नहीं चलता भाई। वाह यार। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँ, जैसे मैंने सस्पेंशन टेस्ट कर लिया और सारा कुछ टेस्ट कर लिया और अभी ब्रेकिंग भी टेस्ट कर लेता हूँ। वैसे मैंने जो 20 किलोमीटर चलाया देखो, और जो स्कूटर मैंने चलाए हैं उनमें जो डिस्क ब्रेक लगी होती है ना, पकड़ती वो भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, लेकिन इसकी जो डिस्क ब्रेक है ना, वो जो ब्रेकिंग की क्वालिटी, खास करके जब आप यहाँ पर बटन दबाते हैं, जैसे ये ब्रेक लीवर जब दबाते हैं तो एक ठोस अनुभव होता है। जैसे कुछ होती है ज़्यादा दब जाती है ब्रेक, उतना सही नहीं लगती है। तो वो जो कैलिपर हैं, इसके जो मास्टर सिलेंडर्स हैं, जो पिस्टन्स हैं, उसके जो काम करने का, क्योंकि ब्रेक की ब्रेक है, कुल मिला के अगर कम शब्दों में बताऊं तो जो यहाँ पर दबाने का जो एक्सपीरियंस है प्लस वहाँ पर जो रिस्पॉन्ड करती है ना ये स्कूटर, वो चीज़ नेक्स्ट लेवल है। मस्त मज़ा आ गया भाई। तो अब बारी है हीरो जूम 125 को हाईवे पर चलाने की और यहाँ पर चलाकर देखता हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी बेहतर है। अभी तक बहुत ज़्यादा जाम था और रोड भी मुझे नहीं पता था, तो सब ढूंढते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब इसको हाईवे पर चलाते हैं। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और ये एयरपोर्ट को रोड जा रहा है, बस मुझे इतना ही पता है। तो अब यहाँ पर इसको चलाकर देखते हैं भाई कि क्या मज़ा आता है इसमें। सबसे पहले अगर मैं फील की बात करूं इस स्कूटर में, तो देखो 66 की स्पीड है। आपने एनालाइज किया होगा कि जब आप 10 इंच के व्हील्स वाला कोई भी स्कूटर चलाते हैं या 12 इंच वाला चलाते हैं, तो जब आप नॉर्मली 67 या 70 के आसपास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैं कंट्रोलिंग खो दूंगा। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसे जो बहुत भयानक राइडर है मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली कोई भी इंसान हो जो नहीं चलाना भी जानता हो तो 70 की स्पीड में किसी भी स्कूटर को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल की बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस स्कूटर में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है 70 की स्पीड में।
और ख़ास करके एक बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे ख़ास बात कि 14 इंच का व्हील होने से मुझे इस स्कूटर में जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिखा है कि अगर मैं इसको 70-80 भी चलाता हूँ, अभी मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा, तो 70-80 भी चलाता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ स्पीड में जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, एक नॉर्मल स्पीड है। मैं आपको अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि दिल खुश हो गया। पहली बार मैं कोई ऐसा स्कूटर चला रहा हूँ जिसमें मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। नॉर्मली मैं जैसे कोई भी एक्टिवा, जुपिटर कुछ भी मैंने चलाया है तो भाई जब थोड़ा सा हाई स्पीड होता है ना तो डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसमें स्टेबिलिटी नहीं रही। इसका व्हील बेस कितना बताए थे? 1327। कितना व्हील बेस? 1300 कुछ है, 1327 mm है। तो ये सबसे लंबा चौड़ा स्कूटर है। और उसके साथ साथ जैसे इसका वजन भी 121 किलोग्राम है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत अच्छा है। तो इसलिए जैसे इस हाईवे पर इसकी जो राइडिंग है ना भाई, मैं आपको सही बता दूं तो अगर आप इसको लेकर 100-200 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की, मतलब अगर आप राइड पे निकलते हैं ना, तो और जो स्कूटर हैं जिन पे डर लगता था कि आप राइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको थकान महसूस हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। आप थोड़ा चलाकर और देखते हैं बढ़िया से। अब आप थोड़ा सा स्पीड देख लो इसकी। तो मैंने इसको लगभग 90 की स्पीड तक 90-95 भगाया था, लेकिन ये एक कुछ जगह पर जहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी वहाँ 104 की स्पीड भी ये गया था स्कूटर। तो अगर मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस हाईवे पर शेयर करूँ तो भाई ये ब्रिलियंट स्कूटर है। ये देखो आप 60 की स्पीड है और आप इसके स्टेबिलिटी देखो। थोड़ा हाईवे पर है, डर लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इतना कंट्रोलिंग, इतना स्मूथ हैंडलिंग तो आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि जैसे इसका एक्सेलरेशन कैसा है। थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करेंगे और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन दिखाएंगे। अभी मैं जैसे एक बार इसका एक्सेलरेशन दिखाता हूँ आपको हाईवे पर, थोड़ा सा आप देखो। सेवन 7.6 सेकंड में ये 60 की स्पीड पकड़ लेता है। अब इससे और बेहतर क्या चाहिए? सबसे फास्टेस्ट स्कूटर है ये। एक बार फिर से, नहीं तो आप कहोगे वो मैं बताने लगा तो थोड़ा सा। साठ तो कब पहुंच जाएगा भाई ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक्सेलरेशन, पिकअप, इन सब चीज़ों के मामले में आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। स्पेशली जब सिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आप कैसे भी चला सकते हैं इसको, मज़ा आएगा आपको पूरा। अब आप खुद ही देख लो कि मैं सिटी में चला रहा हूँ, यहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसमें मोटरसाइकिल में चला रहा हूँ। सिटिंग पोजीशन की बात करें, एकदम परफेक्ट है। मुझे आज मैंने लगभग इसको 35-36 किलोमीटर चलाकर देख लिया है। अभी मैं और इसको चलाऊंगा। इतनी देर में मुझे कोई भी बैक पेन या जैसे हैंड पेन या जैसे हाथों में कोई दर्द या सिकुड़न, मुझे कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई है। तो सिटिंग पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट है। राइडर कंफर्ट, हर चीज़, राइडर पिलियन, हर किसी को इसमें कंफर्ट ही फील हो रहा है। ब्रेकिंग मैंने कंप्लीट कर ली चेक करके, और हाईवे राइड, स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ मैंने देख ली। वाइब्रेशन की बात मैंने नहीं की है, तो वाइब्रेशन की बात करें तो 90 की स्पीड और 95 की स्पीड में भी मुझे कोई समस्या लगी नहीं भाई, एकदम मज़ा आ गया। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा अपना टेस्ट राइड रिजल्ट इस स्कूटर का, तो बने रहिए। हीरो जूम एक्सटेक 125 की मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली है। और चलाया मैंने कितना, ये आप सबसे पहले इसके मीटर में यहाँ पर देख लें। मैंने इसको 44 किलोमीटर टोटल चलाया हुआ है। अब आप इसको पहले दूसरे ट्रिप मीटर में देखेंगे, 298 किलोमीटर ये स्कूटर टोटल चला हुआ है। मतलब मैंने इसको
ये देखो 11 मार्च है और यहाँ पर ये माइलेज बता रहा है, यहाँ पर 44 किलोमीटर मैंने इसको टोटल चलाया हुआ है। अब 44 किलोमीटर बहुत होते हैं एक स्कूटर की राइड को पता करने के लिए, जैसे उस स्कूटर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, एक 10 इंच के व्हील्स के साथ है और एक 12 इंच के साथ है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नोटिस किया है। पहले ये नोटिस मैं करता हूँ, जैसे कुछ स्कूटर में 10 इंच के अगर व्हील्स हैं तो सीट हाइट उनकी बढ़िया रहती है, लेकिन अगर 12 इंच के हैं तो उनकी सीट हाइट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14 इंच के साथ आप देखो, लाइव देखो ना, तब मजा आएगा। 14 इंच के व्हील्स हैं लेकिन 777 mm इसकी सीट हाइट है, मतलब पैर एकदम परफेक्ट तरीके से पहुंच रहे हैं। मतलब कोई भी हाइट हो आपकी, बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो सिटी हो। तो ये, इसके अलावा इसकी सिटिंग पोजीशन, इसकी सीट का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। इस स्कूटर में मुझे जो सबसे ख़ास बात लगी है वो है इसके 14 इंच के व्हील्स, 110 mm का आगे टायर, पीछे 120 mm का टायर। और इसकी वजह से मैंने पहली बार नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस किया है स्कूटर चलाने का। बाकी मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं स्कूटर चलाने से थोड़ा सा घबराता हूं। घबराने का मतलब ये हुआ कि भाई कंट्रोलिंग उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता है। लेकिन इसमें इस व्हील्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था 90 और 95 की स्पीड में कि मैं एक मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। मुझे इतना मज़ा आया। स्टेबिलिटी अगर मैं रोड पर बताऊँ आपको तो एकदम स्टेबल था, 95 और 100 की स्पीड में भी ये स्टेबल था। और उस समय मुझे ये कॉन्फिडेंस था इसकी बैब्रेक की ब्रेक की वजह से कि अगर अचानक कुछ हुआ तो मैं ब्रेक मार के इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इन्होंने जो जैसे डिस्क पैड और ये ब्रेक शू जो यूज किए हैं इस बार ना भाई, वो एकदम काबिले तारीफ़ हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो ब्रेकिंग और सस्पेंसन मैंने आपको दिखा दिया है कि सस्पेंसन बहुत बेहतरीन काम करता है। आप कैसे भी चलाओ, डबल सवारी बैठो, आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि जैसे ये बंदा कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। तो मेरी बात अगर आप एक बात ध्यान से सुनो कि कोई भी चीज़, जैसे अगर आप इस जनरेशन के हैं और अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप जैसे वो जो लकड़ी की तख्ती आती थी उस पर तो पढ़ाई नहीं करेंगे ना भाई, आप टैबलेट पर और कॉपी किताब पर करेंगे। तो ये स्कूटर 2025 में लॉन्च हो रहा है, तो कंपनी ने सारे स्कूटरों को देखने के बाद इसको बनाया है। इसका मतलब इसमें वो कोई भी कमी नहीं है जो और स्कूटर में आपको मिलती है, इसीलिए ये नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। तो अगर मैं कम समय में और ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊं तो ये स्कूटर फीचर लोडेड है, पावर लोडेड है। पिकअप की मैंने बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। खास करके इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना भाई, चलते समय एकदम, जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा था तो मुझे मज़ा आया, वाइब्रेशन नहीं है। अगर अभी इस राइड की बात की जाए तो इस राइड को मैंने फुल एंजॉय किया है, खास करके इसकी राइडिंग क्वालिटी। अब राइडिंग क्वालिटी में जो व्हील्स हैं और प्लस व्हील बेस जो स्टेबिलिटी बना के रखते हैं, प्लस इंजन की जो इन्होंने ट्यूनिंग दी है, फाइन ट्यून किया है, स्मूथनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पर। पूछोगे कि कमियां कुछ थोड़ा बहुत बता दो, देखो हजार्ड लाइट नहीं है। अगर इसमें हजार्ड लाइट होती तो मुझे लग रहा है कि जो हजार्ड लाइट की वजह से ये थोड़ा सा और मज़ा आ जाता। बाकी अगर आप किसी भी लाइन एंगल से देखोगे, कैसे भी देखोगे इसको, तो ये आपको परफेक्ट ही लगेगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि ये स्कूटर बनाया ही इसलिए गया है जिससे आप कोई कमी ना निकाल पाओ। और दूसरी बात देखो, हीरो कंपनी अपने जो स्कूटर की रेंज को वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जो नए ग्राहक हैं वो उनसे जुड़ सकें। तो वो इसलिए कम कीमत में आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। 93,000 में ये डिस्क ब्रेक वाला मॉडल, जिसमें आपको 120 mm का पीछे टायर, 14 इंच के व्हील, 110 mm का टायर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिस्क ब्रेक और इतने सारे फीचर्स और ऐसा फैल्कॉन डिज़ाइन आपको मिल रहा है। तो भाई इस प्राइस रेंज में अगर कमियों की अगर आप बात करोगे तो मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। अगर आपको कुछ लगी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको लगता है तो एक बार जैसे ही ये शोरूम में पहुँच जाए, आप इसको सिटी राइड, हाईवे राइड करके देखना, फिर उसके बाद आकर कमेंट करना। आपका जो भ्रम है ना भाई, वो दूर हो जाएगा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।